बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिला या कुछ नहीं मिला तो बच्चा वेंटिलेटर पे डाल दिया उन्होंने। इफ़ यू वांट देन आई कैन सी यू इमेज ऑफ दैट चाइल्ड जो जिस दिन भरोसा है आपकी बात? ठीक है, मैं पूरा रिपोर्ट समरी सब कुछ दिखा सकता हूँ। लेकिन किसी भी सरकारी अस्पताल में हम गए, कहीं भी वेंटिलेटर की फैसिलिटी नहीं है, कहीं भी आईसीयू एनआईसीयू की सुविधा नहीं है। जो है लिमिटेड है, 6 है, 8 है, 10 है, वो उन बच्चों को होता है जो ऑलरेडी वहाँ पर बच्चे हो रहे हैं। तो धोखा दे दिया उन्होंने। अब देखिए क्या कहते हैं, ये तो इस चीज़ नहीं होना चाहिए था। क्या कह रहे हैं भाई साहब? इस चीज़ को हम भी मानते क्या मान रहे हैं? कि अन्ना हजारे को धोखा दिया है। बदलाव इस बार दिख रहा है, दिल्ली के अंदर बदलाव होगा। हाँ, अब की बार हो सकता है, कोई ना कोई दूसरी सरकार हो सकती है, इतना मैं कह सकता हूँ। हम दिल्ली में तरह तरह के लोगों से मिल रहे हैं, तरह तरह लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। आज हम फिलहाल पहुंचे हुए रोहिणी के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल में, यहीं पे हम मौजूद हैं। कलावती में गए, वो बोल रहे हैं यहाँ के बंदे नहीं लेंगे, वहाँ के बंदे नहीं लेंगे। तो एक मिनट, मैं अपने छोटे भाई की बेटी को दफना के आया हूँ और जस्ट बिकॉज ऑफ वेंटिलेटर फैसिलिटी दिल्ली में नहीं मिली, हम यहाँ से गाज़ियाबाद 70 किलोमीटर धासना में ट्रैवल कर रहे थे। मेडिकल चाइल्ड हॉस्पिटल है उसका नाम। मतलब टोटली मैं उनसे 3 दिन से बोल रहा हूँ, लास्ट 3 दिन से बच्चे का बोर्न हुआ है, न्यू बॉर्न बेबी रोया नहीं था, क्राई नहीं किया, तो उस वजह से उसने बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिला या कुछ नहीं मिला तो बच्चा वेंटिलेटर पे डाल दिया उन्होंने। इफ़ यू वांट देन आई कैन सी यू इमेज ऑफ दैट चाइल्ड जो जिस दिन भरोसा है आपकी बात? ठीक है, मैं पूरा रिपोर्ट समरी सब कुछ दिखा सकता हूँ। लेकिन किसी भी सरकारी अस्पताल में हम गए, कहीं भी वेंटिलेटर की फैसिलिटी नहीं है, कहीं भी आईसीयू एनआईसीयू की सुविधा नहीं है। जो है लिमिटेड है, 6 है, 8 है, 10 है, वो उन बच्चों को होता है जो ऑलरेडी वहाँ पर बच्चे हो रहे हैं। क्योंकि मैं जहाँ गया, मैं कलावती गया, महावीर हॉस्पिटल गया, महावीर हॉस्पिटल में भी कोई फैसिलिटी नहीं है। संजय गांधी गया, संजय गांधी में भी नहीं है। उन्होंने बोला सीधा सफदरजंग हॉस्पिटल जाओ। अब सफदरजंग जाएंगे इतना दूर, और सफदरजंग में भी जाके मना कर दिया। टोटल कल 7 हॉस्पिटल में मुझे मना कर दिया। दिल्ली के अंदर अस्पतालों की ये व्यवस्था है। कहीं भी सड़क पक्की नहीं बनी है, हर नाली सारी टूट गई है, कोई नाली साफ ना हो रही है। मेन रोड के आसपास कर देंगे, बाकी अंदर कूड़े की गाड़ी तक नहीं जा रही है। कूड़े गाड़ी बुला के लोग लाते हैं। क्यों? कुछ ऑटो वाले भाई भी हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या माहौल है इस बार दिल्ली में। भाई साहब, आप लोग से 2-4 मिनट बातें कर लेते हैं यार। हाँ, इधर आए भाई साहब थोड़ा। अरे ये तो केजरीवाल जी की तरफ मफलर बांधे हुए हैं, क्या नाम है? सतीश कुमार। अच्छा सतीश जी, क्या केजरीवाल जी लंदन पेरिस बनाए दिल्ली को? अब मुझे तो भाई अपना पता है, लंदन पेरिस भी बन जाएगा, जब हर चीज़ का टाइम आता है। अरे 10 साल दिया, आप कितना समय दोगे भैया? और क्या, 5 साल और दे दो। 5 साल और उम्मीद है भाई चांस हो जाए तो हो ही जाए। हाँ, क्या भाई साहब, 5 साल देंगे? उम्मीद में तो दुनिया कायम है भाई, 5 क्या 15 दे देंगे। 5 या 15 दे देंगे? और क्या, नहीं तो मोदी साहब तो आएंगे, नहीं तो मोदी साहब आएंगे। हमने लॉकडाउन में ऑटो वालों को 5-5 हज़ार रुपये नहीं दिए। अरे 5,000 रुपये से तुम्हारे जीवन चल गए? अरे नहीं चले, अगले बंदे ने दिया तो था लॉकडाउन में। कौन किसको? आयुष्मान कार्ड बन गया? क्या आयुष्मान कार्ड बन गया? बिल्कुल बन गया। दिखाना एक बार। कब यहाँ थोड़ी रखा है, अगर साथ में लेके घूमूं उसे। अरे ऑनलाइन दिखा दो, तो मोबाइल में नहीं। निकाल देता हूँ तुम्हारा बना। फोन में नहीं है, नंबर बोलो, मैं निकाल देता हूँ। नंबर भी याद नहीं। अरे भाई साहब, बना ही नहीं है। अरे बना रहे भाई साहब, क्या चीज कह रहे हैं? आयुष्मान कार्ड बन गया? हाँ, बना हुआ है। दिखाना भाई साहब। एक मिनट, मैं ऑनलाइन मंगा ही देता हूँ घर से। कहाँ के रहने वाले? मैं दिल्ली के रहने वाले। दिल्ली के रहने वाले? हाँ जी। वो तो कह रहे हैं यूपी के रहने वाले हैं। कौन? वो भाई यूपी से है, तो दिल्ली में दिल्ली में कहाँ के रहने वाले? अभी दिल्ली में मौजूद है तो दिल्ली का क्या लगेगा अभी? अरे आयुष्मान कार्ड कहाँ बनवाया? तो दिल्ली में बनवाए। दिल्ली में बनवाया? हाँ जी, अभी मंगवा देते हैं ऑनलाइन करके। आप तो मंगा के रखो, मैं बात करता हूँ। हाँ हाँ, केजरीवाल साहब की वहाँ मीटिंग चल रही थी यहाँ मुकुंदपुर में, और वहाँ पे उन्हीं का कोई वो कह रहा था हमने आपके लिए बसें फ्री कर दी हैं, ऑटो में मत बैठो। अगर वो ऑटो में नहीं बैठेगी सवारी तो लेडीज हो चाहे वो हो, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? उसको कहने का क्या मतलब था? ये नहीं कहने का मतलब था ना, उसे वोट से मतलब था ना भाई। मैं तो इतना ही कहूँगा, एक दूसरे की बुराई मत करो अपना। पानी कैसा आता है घर के अंदर? पानी बढ़िया आता है, रोज आता है? रोज आता है, दूसरे दिन डेली आता है पानी। डेली आता है? हाँ, अच्छा। और ये पानी, ये बिजली वाली की क्या? केजरीवाल सारा काम बढ़िया कर रहा है, लेकिन ये प्राइवेट नंबर की बाइकें चल रही है ना, इनसे हमारे काम पे बहुत फर्क है। हाँ, गलत है ना? गलत है ही। गलत तो गलती है।
गलती तो कर रहे हैं केजरीवाल जी। अरे केजरीवाल क्या करेगा, वो तो केंद्र सरकार भी कर रही है, वो भी तो रोक सकती है भाई। ट्रांसपोर्ट बांड तो उसके अंदर आता है, उसके केंद्र सरकार के में। अच्छा, दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार के अंदर वो ये मोटर वाला आता है, तो कौन सा आता है? ये दिल्ली सरकार देखती है। कौन सा? कौन देखती है? अरे आप कहीं ना कहाँ जानते हो, वो ही हम बता दें फिर। बता दीजिए आप। भाई तो हम भी वहीं खड़े होते। भाई हमें जितना पता है उतना तो बता आप दें। सड़कों पे चल रहे हैं, दिल्ली में सड़कें हर जगह आप जाते होंगे, क्या सड़कों की व्यवस्था है? बहुत अच्छी है, गड्ढे कहीं कहीं मिलते हैं, कहीं गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं? दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक जैसे हैं। दोनों एक जैसे हैं। आपकी मुस्कान बता रही है हाँ हाँ, गड्ढे में सड़क है। मुस्कान में ही है। क्या नाम हुआ चाचा, क्या नाम हुआ? मेरा नाम अशोक कुमार। अच्छा, अशोक जी, दिल्ली लंदन पेरिस बना? बन जाएगा, नहीं बना तो बन जाएगा, नहीं बना तो बन जाएगा। बन जाएगा। दुनिया उम्मीद पे कायम है। 10 साल तो दे दिया, कोई बात नहीं, 5 साल और दे दो, क्या दिक्कत है? क्या फायदा मिला है केजरीवाल के सरकार में? फायदा मिला लोगों को, फायदा मिल रहा, फायदा मिल रहा लोगों को। मिला? नुकसान क्या हुआ? नुकसान तो कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं। 7,000 करोड़ रुपया यमुना के लिए केजरीवाल जी कहाँ गया? यमुना साफ नहीं हुआ, 7,000 करोड़ गया कहाँ? और जो और लोगों ने 50 करोड़ खा लिया, वो कहाँ गया? किस लोगों ने? 500 महल जो बनाया, हजारों, 55 करोड़ कितने कहाँ से आया? खा लिया, अच्छा, उनका 55 कुछ नहीं 55 करोड़ कहाँ से आया शीश महल के लिए? है। 52 करोड़ कहाँ से आया शीश महल के लिए केजरीवाल जी के पास? तो उसके बाप का या उसकी माँ का या उसके भाई का या उसका है? शीश महल उसका है क्या? किसका? ये तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। जो भी आएगा वही रहेगा। शीला दीक्षित ने, अरे भाई साहब सुन लीजिए, शीला दीक्षित ने जब 4 AC लगवाए थे घर में, तब केजरीवाल जी पर्चा लेके घूम रहे थे कि एक मुख्यमंत्री के घर में 4 AC क्या कर रहे हैं, और आज आप 52 करोड़ का बंगला बनवा रहे हैं। ये तो आम जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। जैसा जैसा विकास होगा, मोदी ने कितने करोड़ का बनवा दिया, वो भी बात करो ना। मोदी ने कितने करोड़ का बनवाया अपना? क्या बनवाया है? शीश वो भी बनवाया महल। कहाँ बनवाया है भाई साहब? क्यों नहीं बनवाया? कहाँ बनवाया है? कहाँ नहीं बनवाया? बनवाया आपने। बताइए, आपको पता होगा ना कहाँ? उसमें भी तो पैसा अब इतने कितने करोड़ों सौ करोड़ तो अपने उसके लगा रहे वो। क्या भाई साहब कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी बना दिए, इनको पता ही नहीं है कहाँ बनाया? पता ही नहीं है कुछ। क्या नाम हुआ? नमस्कार, मैं ओम प्रकाश गुप्ता। मैं अपने पेशेंट के लिए आया हुआ हूँ। मैं लोगों की बात सुन पा रहा हूँ, पर जो है यहाँ पे जो इस तरीके से लोगों को जानकारी होती नहीं है, उसके बावजूद भी इस तरीके की बातें करते हैं। सो आई थिंक मेरे ख्याल ऐसा नहीं करना चाहिए जब तक पूरी जानकारी ना हो। तो अस्पतालों की क्या व्यवस्था है? ठीक है, बहुत बढ़िया। सो अस्पताल बढ़िया है, बेटर है। अच्छा, दिल्ली में सड़कें जो हैं लंदन पेरिस जैसे हैं? जी हाँ, लंदन और पेरिस अगर होता तो फिर तो बात ही क्या थी। कई जगह ऐसी है जो कि दिखता नहीं है, तो उस चीज़ के लिए तो है ही नहीं वो चीज़। तो कहीं भी कई जगह ऐसे हैं जो केजरीवाल जी एक वक्त ऐसा था जब कह रहे थे कि मैं बच्चों की कसम खा के कहता हूँ कि ना मैं गाड़ी लूँगा, न बंगला लूँगा, न सिक्योरिटी लूँगा। आज के वक्त में उनके पास बंगला भी है, जेट प्लस सिक्योरिटी थी पंजाब पुलिस की जो आज हटवाई गई है। उसके बाद जो है उनके पास गाड़ियों के काफिले हैं। पहले वो सेंटरों में चला करते थे और आज वो पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियों में चला करते हैं। बिल्कुल सही बात है। आज की डेट में ये चीज़ तो है, जो चीज़ नहीं देखा था वो भी चल रहे थे, जो चीज़ उन्होंने कहा था वो चीज़ के लिए चलते, साइकिल पे चलते, ऐसी कौन सी गाड़ी पे चलते, ऐसा कौन सा उन्होंने कमा लिया कि अचानक से 52 करोड़ रुपए का उन्होंने बिल्डिंग ठोक दी? मिलेगा मिलेगा, वो तो गवर्नमेंट का। शराब उन्होंने शुरू करके सही करा था, एक पर एक फ्री, एक पर एक फ्री शराब। गलत किया था, गलत किया था, गलत किया था, गलत है, वो गलत है। कोरोना के टाइम पे जहाँ पे लोगों को किसी किया वो गलत किया था। जो फिर कह रही हैं आतिशी जी कि अगर हमारी सरकार आई तो हम फिर से शराब नीति वापस लाएंगे। अच्छा, हो सकता है भाई, इसे हमने सही है कि गलत है? हमने तो सुना नहीं। सही है कि गलत? हमने जब सुना ही नहीं, सही गलत क्या कहे। अरे हम तो देख रहे हैं ना, हम बता रहे हैं ना। तो हम भी देख रहे, हम भी बता रहे, हमने सुना ही नहीं। केजरीवाल जी की बात आती है तो जब ये आंदोलन अपना अन्ना हजारे जी ने जो किया था, उसके कुछ समय तक तो ये ठीक ठाक रहे, 3 साल तक, एक अगले 5 साल तक जो भी रहे। उसके बाद धीरे धीरे जब ये राजनीति के अंदर आया तो फिर थोड़ा सा हिसाब किताब थोड़ा सा बिगड़ता रहा। हाँ, ये मैं इज्जत करता हूँ, ठीक है। अन्ना हजारे जी हमारे जो थे, आज हमारे लिए माननीय है, पूजनीय है, वो बहुत अच्छे थे। उनके आधार पर जो चल रहे थे, उसके बाद 5 साल बाद दोबारा ये बात मानते हैं कि अन्ना हजारे जी को धोखा दिया था केजरीवाल जी ने? बिल्कुल मानता हूँ। गुरु को धोखा दे दिया उन्होंने। अब देखिए क्या कहते हैं, ये तो इस चीज़ नहीं होना चाहिए था। क्या कह रहे हैं भाई साहब? इस चीज़ को हम भी मानते क्या मान रहे हैं? कि अन्ना हजारे को धोखा दिया है। अन्ना हजारे साहब कह रहे हैं
केजरी मैं इतना नहीं जानता, मैं बस इतना ही जानता हूँ बता रहा हूँ, मैं आपको गलत थोड़ी बताऊंगा, मैं न्यूज़ पे जब बोल रहा हूँ तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अन्ना हजारे जी का हाल में स्टेटमेंट आया है। वो कह रहे थे कि जो केजरीवाल जी 10 साल पहले थे ना, जो केजरीवाल जी को मैं छोड़ के गया था, आज वो केजरीवाल नज़र नहीं आता है। भाई ये सही बात है, नहीं आ रहे हैं, लेकिन क्या पता मिट्टी में मिलकर, बोलो बोलो मैं क्या बोलूँ ना, मिट्टी में मिलके क्या होता है? मिट्टी में मिलके क्या? मिट्टी में मिलकर हीरा भी चमक जाता है कई बार। हाँ, मिट्टी में कौन मिला अभी? अभी तो हम मिले हैं, हम ऑटो वाले, है ना। अब हम इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलेंगे। आप लोगों ने तो एक समय पे आई लव केजरीवाल लगा भी ऐसे ही और केजरीवाल भी ऐसे ही, ठीक है, क्योंकि हम यूपी से भी एक जैसे हैं और यहाँ से भी एक जैसे। बदलाव इस बार दिख रहा है, दिल्ली के अंदर बदलाव होगा। हाँ, अब की बार हो सकता है, कोई ना कोई दूसरी सरकार हो सकती है, इतना मैं कह सकता हूँ। बदलाव होगा, की टक्कर है आपकी बार, बराबर की टक्कर है। अच्छा, क्या लग रहा है भाई साहब, दिल्ली के अंदर इस पर बदलाव नजर आ रहा है? 99%। दिल्ली के अच्छे शिक्षित लोग हैं थोड़ा, तो मैं इस चीज़ के लिए तो मैं कहूँगा कि हो सकता है या होना भी चाहिए। अच्छा, दिल्ली के अच्छे भविष्य के लिए दिल्ली में बदलाव होना जरूरी है या नहीं? होना चाहिए, जरूरी है। किसी और सरकार को मौका देना चाहिए 5 साल? क्यों नहीं? बदलाव अगर करेगी जनता तो किस कारण से करेगी? जब जो चीज़ की दिक्कतें आती हैं, जब पीछे से कोई परेशान होता है, एक आम आदमी किसी चीज़ पर आरोप प्रत्यारोप बिना वजह, कहने का मतलब इससे ये है कि भी बिना चिंगारी के तो धुआं उठता नहीं है, कहीं ना कहीं गलत तो है। अब हमारे मनीष जी हैं, क्या ऐसा तो नहीं हो सकता गवर्नमेंट ने उठा करके उनको, तो ऐसा नहीं होता। मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं तो है, तो अब बाकी किए होंगे तभी कहीं ना कहीं तो है। तो हमें और आपको भी डाल सकती है पुलिस? कुछ भी हो सकता है, तो अगर हम गलत हो तो बिल्कुल हो सकता है, आप गलत हो तो आप भी, बट ऐसा नहीं इस है। पर बदलाव मतलब? हाँ, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, तो दिल्ली की जनता की बात आपने सुनी। अब दिल्ली की जनता चुनाव को लेकर क्या सोच विचार रख रही है कि इस बार दिल्ली चुनाव में बदलाव हो रहा है या नहीं? बाकी आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं और ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी न्यूज़ अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल ऑल इंडिया न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।